आपको याद है कुछ समय पहले अमेरिका ने भारतीय निवासियों को बेइज्जत करते हुए हथकड़ी लगाकर जब भारत भेजा था ना, तो भारत के इसी अनपढ़ शासक की अंधभक्त सेना और चाटुकार मीडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था भारत की जनता को यह समझाने के लिए कि भाई ये तो कूटनीतिक मामला है, भारत इसमें कर भी क्या सकता है। अमेरिका ने अगर बेड़ियां लगाकर भेज भी दिया तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तो अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा था। भारत की जनता मान गई कि हाँ सही होगा। फिर कुछ समय के बाद अमेरिका ने बेवजह भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। फिर यही कहानी दोहराई गई चाटुकारों के द्वारा। जनता को समझाया गया कि भाई ये तो ट्रेड डील का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील ऐसे ही होती हैं। भारत की जनता फिर मान गई। अभी हाल ही में ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, तो भारत की जनता ने कहा कि इसमें भारत का क्या स्टैंड है। तो ये अंधभक्त फौज और चाटुकार मीडिया आ गए फिर से कमेंट करने के लिए कि भाई यहां भारत का स्टैंड जरूरी क्या है। अटैक किया है इजराइल ने, अटैक हुआ है ईरान पे, तो भारत की इसमें क्या जवाबदारी है। बस यही कमजोरी हम लोगों को विश्व गुरु के झूठे सपने दिखा रहा है और भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पर पीछे ढकेल रहा है। और जिस प्रकार से हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं, वो गोदी मीडिया के इन बहकावों में फंसते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि भारत अपनी संप्रभुता खो देगा और लगभग हम उसके करीब ही हैं। और अंधभक्तों को यकीन नहीं है तो ये रहा प्रत्यक्ष उदाहरण कि हाल ही में यूएसए ने ईरान के आयरिश डेना को हिंद महासागर में भारत की सीमा के समीप डुबो दिया और भारत कुछ नहीं बोला। हेल्प के लिए आगे नहीं आया। और हेल्प के लिए कौन आगे आया? तो चूसा देश श्रीलंका। कमाल की बात है कि हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के ऊपर पड़ा है। हिंदुस्तान हिंद महासागर का अभिभावक है। 250-300 नॉटिकल मील नहीं मानते, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और हिंद महासागर में हमारी संप्रभुता इतनी मात्र है कि अमेरिका हमारे मेहमानों को हमारे ही महासागर में मारकर चला जाए और हम चुप्पी साधे रहें। अब कुछ अंधभक्त बोलेंगे कि भारत की यह चुप्पी इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति की यही मांग है। वो बोलेंगे कि खाड़ी देश में रिजीम चेंज होने वाला है, अमेरिका और इजराइल की आलोचना करना अभी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है। तो उनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि मान लिया भारत अमेरिका की आलोचना नहीं करना चाहता, पर क्या ईरान के लिए अफसोस भी नहीं जता सकते हम? जो हमारा पुराना दोस्त है ईरान, ट्वीट करके उसने कहा है कि भारत की नेवी के साथ अभ्यास करने गए थे। दुनिया से वो कह रहा है कि हम इनके मेहमान थे। हिंदुस्तान के हिंद महासागर में ही कोई दूसरी ताकत मार के चली गई। वो कैसा देश है, कैसा विश्व गुरु है कि ये अफसोस के लिए ट्वीट भी नहीं कर पा रहा है। आलोचना तो दूर की बात है। तो जो देश अपने पुराने मित्र के लिए अफसोस का ट्वीट भी नहीं कर पा रहा है, कैसे कहूं कि इस देश की विदेश नीति स्वतंत्र है? फिर तो कहने का मन हो रहा है कि शायद हमारा मंत्री कंप्रोमाइज्ड है। हो सकता है एप्स्टीन फाइल में नाम आया हो। और इनसे कहना चाहूंगा, ये 30 मिलियन यूट्यूब पर हो गए, छाती पे धर के ले जाओगे क्या? तुम्हारी क्षमता एक सिंगल अफसोस का ट्वीट करने की नहीं है, तो इतने बड़े विश्व के नेता बनने से, विश्व गुरु बनने से क्या फायदा कि अपने ही हिंद महासागर में अपने ही मेहमानों के मरने के बाद तुम एक सिंगल अफसोस का ट्वीट तक ना कर पाओ। धिक्कार है ऐसी विदेश नीति पर और धिक्कार है ऐसे विश्व गुरु पर। इस तथ्य के बावजूद भी मुझे मालूम है कि कुछ अंधभक्त और नैरेटिव फैलाने वाली मीडिया तुमको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो ये घटना हुई है वो तो हाई सी में हुई है। हाई सी का मतलब ये होता है किसी भी देश की जो वाटर अथॉरिटी है उसके बाहर की घटना। तो ये तो और चिंता का विषय है कि जब वो हमारी वाटर अथॉरिटी में नहीं आ रहा है तो फिर श्रीलंका की वाटर अथॉरिटी में भी नहीं आता होगा। हाई सी का मतलब तो हाई सी है। तो फिर उसने किस आधार पर उस डूबते हुए जहाज की हेल्प कर दी थी? मानवता के आधार पर? या उसे दिख रहा था कि अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है? या फिर उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है? या फिर उसने अमेरिका के सामने झुकना मंजूर नहीं किया? उसने वो किया जो उसे करना चाहिए था। जो गलत था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई, जो एक पड़ोसी को करना चाहिए था वो उसने किया। उसे मालूम है कि सबसे नजदीक मैं हूं तो मैं हेल्प करूंगा जाके। एक पिज्जी सा देश हेल्प करने के लिए खुलेआम बोल रहा है और हम एक सिर्फ शोक संदेश नहीं दे पा रहा है, हेल्प तो बहुत दूर की बात है। तो क्या दिख नहीं रहा है कि हम कितने भयंकर तरीके से कंप्रोमाइज हुए हैं? और इतना ही नहीं, ये जो डेना है इसको डुबो दिया गया है। इसी हिंद महासागर में वो शहर नाम का ईरान का वेसल घूम रहा है। इसकी भी हेल्प करने की बात की है श्रीलंका ने। जो डूब गया है हम उसके लिए शोक संवेदना भी नहीं दे पा रहे हैं। वो कमाल की बात यह है श्रीलंका ने नहीं बुलाया था। जो मिलन समारोह हुआ है, ईरान के लोग जो आए थे नेवी वाले, वो हमने बुलाया था। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उसकी बहुत तारीफ की थी
और जब वो लौट कर जा रहे तो अटैक किया। बेचारे आए इस कंडीशन में थे और गए इस कंडीशन में हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों ने भारत के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आरोप लगाने से रिश्ते खराब होंगे। और फिर भी हम एक शोक संवेदना नहीं दे पाए हैं। इससे बुरी और क्या स्थिति हो सकती है विदेश नीति की। लेकिन आप लोग अफवाहों में ना आए, इसीलिए एक सच्चे भारतीय होने के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी इंडियन नेवी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके स्पष्टीकरण दिया है कि जहां पर यह घटना हुई है वह रेस्क्यू क्षेत्र श्रीलंका के ज़्यादा पास था और उनके प्रभाव क्षेत्र में था। इसीलिए वो इंडियन नेवी की अपेक्षा जल्दी और अधिक मात्रा में सहायता पहुंचा पाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियो का उद्देश्य इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की वीरता और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं है। मेरे वीडियो का एक ही टारगेट है, इस बहरूपिया के धागे खोलना। अब मुझे मालूम है मेरे शब्द सुनते ही कई अंधभक्तों का खून खौल गया होगा और सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है एक ट्वीट में, और ये ट्वीट करने का ड्रामा करना ही क्यों है, ईरान को संवेदनाएं भेजना ही क्यों है। तो सबसे पहले समझो कि ट्वीट का ड्रामा क्यों करना है, क्योंकि ये व्यक्ति हिंगनी मुतनी बातों का भी ट्वीट करता है। तो इतनी बड़ी घटना हमारे हिंद महासागर में हो जाए और ये व्यक्ति ट्वीट ना करे, शंका का विषय है या नहीं है। और रही बात संवेदना को लेकर, अगर हमें ईरान से कोई संवेदना रखनी नहीं है तो विक्रम मिस्त्री जी 7वें दिन ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए जो संवेदना किताब है उस पर क्यों जाकर अपने संवेदना का मैसेज लिख रहे हैं। मायने होंगे तभी तो लिखा जा रहा है। और दूसरी बात, हम तो विश्वगुरु है ना, यही तो डंका पीटा गया है। अब विश्वगुरु होने के बाद अगर कोई हमारे ही हिंद महासागर में हमारे ही मेहमानों को मार दे तो क्या विश्वगुरु का इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो एक शोक संवेदना का मैसेज डाल पाए? अगर नहीं है तो फिर मान लो कि हम विश्वगुरु नहीं है, गुरु अंटाल है। और तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत की जनता से मन से खड़े होकर झूठे वादे नहीं किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए, अच्छे दिन आ जाएंगे, फलाना फलाना, ऐसे ही बकलोली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी की है कि इंडियन ओशन हमारी विदेश पॉलिसी की पहली प्रायोरिटी है, नेवी इज द गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन। और जब जरूरत पड़ी तो मालूम चला कि हम पहुंच ही नहीं पाए। पहुंचना तो छोड़ो, हम एक शोक संवेदना का मैसेज तक नहीं कर पाए। और बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने थोड़ा ना उसको बुलाया था। ऐसी ही बकलोलियों की वजह से जो ईरान की नेवी है वो भारत में आई थी, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का यह भाषण सुन लिया होगा। दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान का युद्धपोत जहां भी दिख रहा है अमेरिका उसे तबाह कर दे रहा है। कल रात अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में डुबो दिया। अमेरिकी हमले में एक साथ 80 लोग मारे गए। तो इस प्रकार के अंड संड बयानों के आज के दिन कोई मायने हैं? बस बकलोली आकर कर देना है, उसका परिणाम भुगत रहे ना। इस प्रकार की फोटो कोई मायने हैं कि हम एक शोक संवेदना का मैसेज तक नहीं दे पा रहे हैं ईरान को, तो काहे की विदेश नीति और काहे के हम स्वतंत्र। ऐसा लग रहा है मोदी जी धनुष बन गए हैं इजराइल और अमेरिका के सामने, पता नहीं क्यों। अगर कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज हो गया उसको पद से निकालो, देश की संप्रभुता की बात है। इंडियन ओशन में आके हमारे मेहमान को मार के चले गए हैं और हम बहाने बना रहे हैं कि हमारी टेरिटरी के बाहर था, फलाना था। इंडियन ओशन हमारा है पूरा, हम अपने ही इंडियन ओशन में दबदबा नहीं दे पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। तो विश्वगुरु होने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं हम? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का ड्रामा क्यों कर रहे हैं हम? विश्व में डंका बज रहा है, ये कौन आकर हमसे कह रहा था 2047 तक विकसित हो जाएंगे। इंडियन ओशन पे हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, विकसित होने के सपने दिखाए जा रहे हैं। किसने जीपीएस पे लगा दिया है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा? कौन इसको ट्रैक कर रहा है? बस ऐसी बकलोलियां की गई हैं, उनके भरोसे हम जी रहे हैं। रियलिटी ये है कि कंप्रोमाइज हो गए हैं सब। और इन घटनाओं के बावजूद भी ईरान ने हमसे नाराजगी नहीं जताई है। अब ये ईरान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ माने या अंदर बैठा गुस्सा, वो तो समय बताएगा। पर फिलहाल तो वो नाराजी दिख रहा है, क्योंकि हार्मुज जल संधि से चाइना का ऑयल टैंकर निकल पा रहा है, भारत का नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है उतने अच्छे रिश्ते तो नहीं हैं। और हो किस बात के लिए? तुम शोक संवेदना तो व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। और जब ऑयल क्राइसिस आएगा तो भारत कैसे निपटेगा? क्योंकि प्रचार मंत्री ने पूरा पैसा तो प्रचार पे खर्च किया है, भंडारण की व्यवस्था उतने अच्छे से कर नहीं पाए। और रही बात रिफाइनरी की, तो वो तो धन्ना सेठों की है, तो उनको भी पैसा मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, आप और हम पिसेंगे। हालांकि रसिया ने विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये बताता है कि पुराने दोस्त तो पुराने ही होते हैं।
जो नए दोस्त बना रहे हो ना, ये बड़े मतलबी हैं, पैसे वाले लोग हैं। मतलब निकलते ही गुठली की तरह चूस के फेंक देंगे, जैसे खाड़ी देशों को फेंक दिया है। अमेरिका खाड़ी देशों को मरने के लिए छोड़ दिया, इजराइल के युद्ध में खुद कूद गया है। परिणाम यह है कि ट्रंप के विरोध में है व्हाइट हाउस पूरा। परिणाम यह है कि वहां की जनता उनका विरोध कर रही है कि युद्ध इजराइल का है, तुम्हें क्यों जाकर वहां पर ड्रामा करना है। और जिस प्रकार की अब संभावनाएं बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यू टर्न लेगा। अब अमेरिका इजराइल को उतनी हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका को समझ में आ गया है कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगी, जिद्दी लोगों से पाला पड़ गया है। और सोचो, अगर ईरान की स्थिति भविष्य में नॉर्मल होती है तो हम किस मुंह से ईरान के पास दोस्ती का हाथ लेके जाएंगे। जो ईरान से हमने इतने पुराने रिश्ते बनाए हैं, उधर के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए पाकिस्तान को जो नकारा था, वो ईरान के दम पर ही नकारा था। अफगानिस्तान में पकड़ बनाई है, ईरान के दम पर ही बनाई है। इजराइल के भरोसे हम ईरान का हाथ छोड़ रहे हैं। वो इजराइल हमारे लिए झुकाव इसलिए रख रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम कम्युनिस्ट सोच वाले ना बन जाएं, रशिया के साथ संपर्क में ना रहें। इजराइल अपने माध्यम से हमें यूएसए के संपर्क में बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम पूंजीवादी की ओर झुकाव रखें। और वही हो रहा है। जो इस देश में ग्रोथ कर रहे हैं सब पूंजीपति तो हैं। वो जो बिजनेस करके बैठे हैं, अंबानी अडानी, इन्होंने क्या बनाया है भारत में? सब टेंडर के दम पे ही तो बिजनेसमैन बन गए। हमें टेंडर दे दो, हम अमीर हो जाएंगे। बना क्या रहे हो? बस बेच ही तो रहे हो। ठेकेदार है, ठेका लेके काम चला रहे हो। पोर्ट का ठेका ले लिया, एयरपोर्ट का ठेका ले लिया, कोल माइनिंग का ठेका ले लिया। हमें दे दो, हम अमीर हो जाएंगे। इसमें कौन सी बिजनेस टैक्टिक्स है? बनाया क्या है तुमने? अंबानी ने कोई सुई बना दी, घड़ी बना दी, अडानी ने कुछ बना दिया हो। जैसे पार्किंग का ठेका नहीं मिलता है, ऐसे इन ठेकेदार हैं। बदले में ये लोग देते हैं नेताओं को चंदा, तो नेता इन्हें देते हैं ठेका। तो ठेका दो चंदा लो वाली कहानी चल रही है, भुगत देश रहा है। तो सर, इंडिया को क्या करना चाहिए था इस स्थिति में? देखो, जब अमेरिका ने अटैक किया था इंडियन ओशियन में, तो इंडिया को अपना डिस्प्लेजर दिखाना चाहिए था। बोलता है यहाँ लड़ो मत, जो करना है बाहर करो जाके, ये हमारा क्षेत्र है, तो अपना दबदबा भी दिखता। दूसरा ये है कि ये समझना होगा कि जो दोस्त दोस्ती की बातें कर रहा है, कस्में खा रहा है, वो हमारे ही क्षेत्र में आकर हमारे आत्मसम्मान की चिंता किए बिना उसको उड़ा दे रहा है। अगर दोस्त होता तो उसके दिमाग में ये आता ना अमेरिका के कि नहीं नहीं, इंडिया के मेहमान है, यहाँ नहीं मारेंगे, दूर जाके मारेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी दोस्ती से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने दोस्ती तोड़ना कि एक गुलाम बनाया है। अब गुलाम क्यों बन गए हमें खुद नहीं मालूम। दुनिया के सबसे बड़े बाजार कहे जाने वाले हमसे कहा गया हम विश्व गुरु हैं। हमसे कहा गया कि डंका पिट रहा है दुनिया में हमारा। हमसे कहा गया अमेरिका पासपोर्ट के लिए लाने में लगेगा। हमसे कहा गया कि उल्टी गंगा क्यों बही जा रही है, दुनिया पर हम दबाव बना सकते हैं। ये सब हमसे झूठे वादे किए गए, बकलोली की गई। तो अगर ये बकलोली की गई तो इसका भुगतान भारत क्यों कर रहा है? हम उन बकलोली करने वालों से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पूछना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमारी स्थिति ऐसी मत करो कि हम एक शोक संवेदना का मैसेज डालने में डर जाएं और उसमें भी पॉलिटिक्स होने लगे और कुत्ते बिल्लियों की तरह न्यूज चैनल पे आके लोग लड़ाएं कि ये पक्ष है वो। अरे कोई पक्ष नहीं है, भारत सबसे बड़ा पक्ष है। बात खत्म। इंडियन ओशियन पे इस प्रकार की गुंडाई अगर होगी, तमचिया दिया जाओगे, खत्म बात। हमें नहीं चाहिए किसी की दोस्ती। हाँ, वही ऐसा नहीं कर सकता है जिसको डर है कि कहीं मेरी फाइल ना खुल जाए। और अगर ऐसे लोग सत्ता बैठे हैं, निकाल के फेंको ऐसे लोगों को। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।